बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जिस तरह आपको पता है कि मैं हज़रत अली शेर खुदा की सीरीज़ बना रही हूँ, तो आज हमारा टॉपिक है कि हज़रत अली शेर खुदा की वलायत। वलायत आपका मुकाम मक्का है, आप मक्का शरीफ में पैदा हुए। ठीक है, आप मक्का शरीफ में पैदा हुए। बात उलमा कराम इस चीज़ पर एग्री नहीं करते, इत्फाक नहीं रखते कि आपकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। ठीक है, अहले सुन्नत इस पर मानते हैं कि आपकी पैदाइश, आपका वलायत का मुकाम खाना काबा में हुई, क्योंकि हज़रत खदीजा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वो भी मक्का शरीफ में पैदा हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को सब मानते हैं कि आपका पैदा हुए थे मक्का शरीफ में। ठीक है, अब हरम शरीफ के खाना काबा के अंदर जो है, उस पर उलमा कराम का जो कहते हैं, वो उलमा कराम इस चीज़ पर एग्री नहीं करते। जो इस के मुताबिक को रवायत मिलती है, वो कहते हैं कि ये रवायत सही नहीं है कि खाना काबा के अंदर पैदा हों। ठीक है, कि वो जो रवायत है वो ये है कि आपकी वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अल्लाह के घर अंदर खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गई। आप तीन उसी अल्लाह के घर के अंदर ही रहीं। ये इस रवायात को उलमा कराम दुरुस्त नहीं मानते, सही नहीं मानते। ठीक है, अगर एक अक्ल से समझा जाए या गौर फ़िक्र किया जाए, वो खाना काबा की शान हो सकती है, वो हज़रत अली की शान नहीं है। हज़रत अली तो आला है। ठीक है, उनका मकाम, उनकी शान तो आला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपकी वलायत जो है, जब आप पैदा हुए 13 रजब को आप पैदा हुए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक़्त 30 साल थी। ठीक है, 30 साल थी जब आप पैदा हुए, हज़रत अली पैदा हुए। आपने अपनी आंखें मुबारक नहीं थी खोली, आप कुछ बोले नहीं थे, रोए नहीं थे। तो आपकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरा चचाज़ाद भाई हुआ है, तो वो आप के पास आए। जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा और आंखें खोली, ठीक है, उस हस्ती की क्या ही शान होगी, जिसने जब दुनिया में आए तो आंखें खोली तो मुस्तफ़ा को देखा। क्या शान है उनका, क्या मकाम है उनका। उन पर तो मेरे माँ बाप कुर्बान, हर चीज़ उन पर मेरी कुर्बान, कि जिन्होंने आज दुनिया में आए सबसे पहले आंखें खोली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन पर तो हर चीज़ कुर्बान, उनकी तो शान, उनका मुकाम की तो कोई हद नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हज़रत अबू तालिब के माशरती हालात बहुत कमज़ोर हो गए, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि हम अपनी चचा के जाके अपने चचाज़ाद भाइयों को अपने पास ले आते हैं, उनकी परवरिश, उनके खर्च को खुद उठा लेते हैं। इसी तरह हज़रत अब्बास ने हज़रत जाफ़र को लिया था, जो मैंने आपको, अगर मेरी पिछली आपने वीडियो देखी होंगी, हज़रत जाफ़र कौन थे, वो भी हज़रत अली के भाई थे, वो मैंने बयान कर चुकी हूँ उनकी तफसीर, उनकी सीरत के बारे में। वो हज़रत अब्बास लेके आए थे और हज़रत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की थी, जिसकी परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसमें तो कोई, मैं कहती हूँ, वो तो आला है, वो नूर है। ठीक है, इस चीज़ पर सब एग्री करते हैं, अहले सुन्नत इस पर एग्री करते हैं कि आप मक्का शरीफ में
पैदा हुए। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, रसालत का ऐलान किया, तो आपकी उम्र 10 साल थी। तो सबसे पहले औरतों में इस्लाम तो हज़रत खदीजा लेके आई, और मर्दों में से सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ लेके आए, नौजवानों में सबसे पहले हज़रत अली लेके आए, और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद इस्लाम लेके आए। ठीक है, अब इस हदीस पर, इस रवायात पर इख्तलाफात उठते हैं। ठीक है, अहले तशीह उलमा इकराम का इख्तलाफात है, वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो इस चीज़ का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत अली अव्वल हैं, वो अव्वल हैं, वो सबसे पहले। ठीक है, अपनी किताबों में वो लिखते हैं कि हज़रत अली सबसे पहले इस्लाम लेके आए, अहले तशीयों की किताबों में है। ठीक है, उनकी किताबों में ये रवायात, ये हर चीज़ मौजूद है। अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, सर्च करेंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हज़रत अली अव्वल है। बात कुछ शिया अपनी किताबों में कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हज़रत अली फ़ितरी तौर पर मुसलमान पैदा हुए थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक हदीस ऐड करना चाहूँगी। इसको हज़रत अली की शान के साथ नहीं मैं जोड़ सकती, क्योंकि वो आला है, वो ख़ास हैं, वो ख़ास हैं, उनकी शान, उनका रुतबा, उनकी हर चीज़ आला है। ठीक है, वो बुलंदियों वाले हैं, वो अर्श के राज जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि हर एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है वो फितरी तौर पर मुसलमान होता है। हज़रत अली तो नूर थे, हज़रत अली नूर है। ठीक है, तो हर बच्चा फितरी तौर पर मुसलमान पैदा होता है। यहाँ शियों का अकीदा ये है कि हज़रत अली सबसे पहले मुसलमान हुए, हज़रत अली फ़ितरी तौर पर वो मुसलमान थे। ठीक है, वो इस रवायत को गलत साबित करते हैं कि सबसे पहले हज़रत खदीजा औरतों में इस्लाम लेके आई, दूसरे मर्दों में हज़रत अबू बकर सदीक़ ये ईमान लेके आए, तीसरे जो नौजवान बच्चों में से थे वो हज़रत अली इस्लाम लेके आए, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इस्लाम लेके आए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि शिया में उनका अकीदा क्या है और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि अहले तशीह ये कहते हैं कि अव्वल सिर्फ़ हज़रत अली हैं। ठीक है, तो जो ये भी वो कहते हैं कि फ़ितरी तौर पर हज़रत अली मुसलमान पैदा हुए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है, मैंने जो खुद पढ़ी है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बच्चा फ़ितरी तौर पर मुसलमान पैदा होता है। ठीक है, हज़रत अली की तो शान आला है ना, वो तो नूर बन के आए थे, वो तो अल्लाह का नूर थे। ठीक है, हर चीज़ दीन से सीखी है, दीन से सर्च की है, हर चीज़ को हक़ को सच समझना हम पर फ़र्ज़ है। आप हर चीज़ को गौर व फिक्र कीजिएगा। हज़रत अली की वलायत के बारे में जितना मैं जान सकी मैंने उतना आपको बताने की कोशिश की। ये तो बहुत कम है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इस पर और मज़ीद गौर व फिक्र करेंगे तो आप मुझसे भी बेहतर जान सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।